आप सभी का फिर से लक्ष्य साथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इसके अंदर हम हर बार की भांति देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन कि किस प्रकार सिंधु घाटी के अंदर नगर बनाए गए, नगर बनाने के लिए किस प्रकार की योजना बनाई गई। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में हम उन स्थलों की बात करेंगे जहाँ पर नगर बनाने के लिए एक योजना बनाई गई। जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली। हड़प्पा जो कि पाकिस्तान के अंदर है, मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के अंदर है, भारत के अंदर हरियाणा, भारत के हरियाणा में बनावली है, और चंदूदड़ो पाकिस्तान के अंदर है, लोथल है। ये वो स्थल थे जिनको बनाने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने एक योजना बनाई कि किस प्रकार लोग रहेंगे, कहाँ पर रहेंगे, किस प्रकार के भवन होंगे, कहाँ पर नालियाँ होंगी, कैसी सड़कें होंगी, है ना, किस प्रकार के कार्य कहाँ किए जाएंगे। तो इसके अंदर जो हमारी ये प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज चल रही थी, ये सीरीज नंबर 14 है। इससे पहले हमने 13 सीरीज कर ली है, और ये हमारा जो टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता, इससे जो पहला जो पार्ट नंबर 2 था उसके अंदर हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। इसके अंदर हम कंप्लीट देखने वाले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना कि किस प्रकार नगर बनाई गई। इसके अंदर देखेंगे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, चंदूदड़ो, है ना, और बनावली साथ ही। तो सबसे पहले हम देखते हैं, वो देखेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, अब ये मोहनजोदड़ो है ना, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो महत्वपूर्ण नगर नियोजन की दृष्टि से स्थल है। जितना नगर नियोजन के हमको साक्ष्य मिले मोहनजोदड़ो में, इतने कहीं पर भी नहीं मिले। तो हमारे इतिहासकारों ने मोहनजोदड़ो को भवन निर्माण के आधार पर, निर्माण कार्य के आधार पर मोहनजोदड़ो को दो भागों में बांटा है। अब ये दो भाग थे, एक तो पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग, यानी कि एक तो पूर्व के अंदर था और एक क्या था, एक तो पश्चिम के अंदर था और एक पूर्व के अंदर था। अब इतिहासकार इनको भवन निर्माण कार्यों के आधार पर इन्होंने बांटा हुआ। अब क्या था कि ये पूरा क्या है, मोहनजोदड़ो है। इस मोहनजोदड़ो के अंदर, जो कि मोहनजोदड़ो के अंदर दो टीलों, मोहनजोदड़ो है वह दो टीलों में बटा हुआ था। जो पूर्वी भाग था उसको तो हम कहते हैं पूर्वी टीला, या पूर्वी भाग, और जो पश्चिम में था उसको पश्चिमी टीला। अब ये पश्चिमी टीला क्यों कहा गया, क्योंकि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय नगर बनाते थे, तो नगर बनाते थे ना, तो एक चबूतरा बनाया जाता था। चबूतरा ईंटों से, मिट्टी गार से बनाया जाता था। पक्की ईंटें भी हो सकती है, कच्ची ईंटें भी हो सकती है। तो वो चबूतरा बनाकर उस पर जो कि निर्माण कार्य किया जाता था, तो वो एक टीले के रूप में बन जाता था। तो इसलिए इतिहासकारों ने कहा टीला। तो ये पूर्वी हो गया और एक पश्चिमी टीला हो गया। तो अब हमारे इतिहासकारों ने पूर्वी और पश्चिमी टीला को जो कि मोहनजोदड़ो के बांट दिया। मोहनजोदड़ो को एक तो पूर्वी भाग कर दिया और एक पश्चिमी भाग कर दिया। अब इनके अंदर क्या समानता थी, क्या असमानता थी, उनके बारे में देखें तो अपेक्षाकृत बड़ा, जो ये पहले हम देखते हैं कि पूर्वी टीला, तो ये पूर्वी टीला है ना, ये पूर्वी टीला जो कि पश्चिमी टीला की अपेक्षा बड़ा था। ये पूर्वी टीला क्या था, पश्चिमी टीले की अपेक्षा क्या था, बड़ा था और बड़ा था। साथ ही जो ये पूर्वी टीला है ना, पूर्वी टीला ये नीचा था और ये जो पश्चिमी टीला है ना, ये पश्चिमी टीला छोटा था लेकिन ऊंचा था। ये तो ऊंचा था और ये बड़ा तो था लेकिन नीचा था। ये छोटा था लेकिन ऊंचा था। इसके साथ ही बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो नगर थे उनको चबूतरे पर बनाया जाता था, लेकिन क्या था कि ये पूर्वी टीला था ना, ये पूर्वी जो भाग था ये बड़ा था, है ना, नीचा था। साथ ही इस टीले को, इस जो ये भाग था इसको चबूतरे पर नहीं बनाया गया, जबकि ये पश्चिमी टीला था ना, जो पश्चिमी टीला था, इस पश्चिमी टीले को चबूतरे पर बनाया गया, यानी कि ईंट थी, ईंटों का चबूतरा बनाया गया। उस चबूतरे पर ये इस जो निर्माण कार्य हैं वो किए गए, है ना। लेकिन भाई जो पूर्वी जो टीला था ना, इस पूर्वी टीले को चबूतरे पर तो नहीं बनाया गया, लेकिन पूर्वी जो टीला है इसके अंदर कुछ भवन ऐसे हैं जिन भवनों को जो कि एक चबूतरा बनाकर उस पर बनाए गए, यानी कि ये टीला है,
इसके अंदर कुछ भवन ऐसे हैं उनको चबूतरा बनाकर ऊंचा करके बनाया गया। जो ये पूर्वी जो भाग है ना, इस पूरी भाग में 30 फुट चौड़ी सड़कें हैं जो कि इसको पूरे जो ये टीला है इसको कई भागों में बांटती है। फिर देखिए पश्चिमी टीला। तो पश्चिमी टीला क्या अपेक्षाकृत हमने कहा कि ये थोड़ा छोटा था, साथ ही ये कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बना हुआ था, है ना। साथ ही इसके चारों ओर किलेबंदी थी, इसके भी चारों ओर किलेबंदी थी और इसके भी चारों ओर किलेबंदी थी, यानी कि किले की तरह घेरा गया था। जैसे किले को घेरते हैं ना दीवार से, ठीक इसी प्रकार इनको भी घेरा गया था, है ना। साथ ही जो ये टीला था ना, पश्चिमी टीला, इस पर मीनारें बनाई गई थी। मीनार सैनिकों को खड़े रहने के लिए कह सकते हैं, ये मीनारें बनाई गई थी। साथ ही अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर आता है, अंतर ये आता है कि जो पूर्वी टीला है ना, इस पर कमजोर घर थे, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भवन थे ये हल्के थे, या कहें कि यहाँ पर गरीब लोग रहते होंगे शायद। जो ये पश्चिमी टीला है ना, इस पश्चिमी टीला पर सार्वजनिक भवन हमको मिले हैं जिस पर सभी लोग आते जाते रहते होंगे, या कहें कि यहाँ पर राज्य कार्य किया जाता होगा, शायद हो सकता है। तो सार्वजनिक स्थल मिले हैं बड़े बड़े। तो इन सार्वजनिक स्थलों को इतिहासकारों ने नाम दिया, वहाँ पर जो हमको अवशेष मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, उनके आधार पर। तो इतिहासकारों ने कहा कि ये बड़े बड़े हैं। तो एक आवास जो स्थल है उसको कहा कि पुरोहित आवास, एक को कहा कि महाविद्यालय, कि भाई ये तो महाविद्यालय है ना। एक को कहा कि ये तो अन्न भंडार है, अन्न का भंडारण करने का जगह है। साथ ही यहाँ पर जो पश्चिमी टीला है ना, इस पश्चिमी टीला में हमको एक स्तंभों का एक भवन मिला है, स्तंभों का एक भवन बना है। अब उस स्तंभों के भवन को ना हमारे इतिहासकारों ने कहा कि यह तो भाई सभा स्थल है, यहाँ पर शायद सभा होती होगी। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने कहा कि नहीं, यह सभा स्थल नहीं है, ये तो भाई एक बाजार हो सकता है, यहाँ पर बाजार कार्य किए जाते हों, ऐसे इतिहासकारों ने कहा। साथ ही जो ये पश्चिमी टीला है ना, जो ये पश्चिमी टीला है, इस पश्चिमी टीला में हमको एक तालाब मिला है जिनको बनाया गया था। वो तालाब जो कि 39 फीट तो लंबा है और 23 फीट चौड़ा है। ये क्या तालाब मिला है। अब इस तालाब को बनाया गया था, ईंटों से बनाया गया था, इस पर लेप लगाया गया था और नाली बनाई गई थी कि गंदे पानी को निकाल दिया जाए। तो इतिहासकारों ने कहा कि भाई ये तो स्नान घर है, यहाँ पर लोग सामूहिक रूप से नहाते थे। स्विमिंग पूल, इसको आज के तौर पर हम कह सकते हैं स्विमिंग पूल। तो वहाँ पर भी सिंधु घाटी सभ्यता के समय में लोग स्विमिंग पूल में नहाते थे, जैसे आज हम नहाते हैं स्विमिंग पूल में। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्विमिंग पूल में नहाते थे, मजे लेते थे, है ना। अब बात करें कि सिंधु घाटी सब जो कि मोहनजोदड़ो है, यहाँ पर नगर नियोजन। तो नगरों में हम बात करें भवन किस प्रकार के होते थे। तो भवन क्या कि बड़े बड़े होते थे। इनके चारों ओर क्या बनाए जाते, कमरे बनाए जाते थे। क्या कमरे, चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अब चारों ओर कमरे बनाए जाएंगे तो बीच में आंगन रह जाएगा, आंगन बनता था। अब जो बीच में आंगन रहेगा, खाली जगह रहेगी, तो वहाँ पर कार्य किए जाते थे। अब ये कार्य क्या हो सकते हैं, खाना बनाना हो सकता है, यहाँ पर चूल्हे के अवशेष भी मिले। साथ ही यहाँ पर कोई छोटा कार्य, घरेलू कार्य कर सकते हैं, कुछ बनाना। साथ ही जो यहाँ पर क्या होता था, एक क्या प्रवेश द्वार होता था। अब ये प्रवेश द्वार सीधा आंगन में नहीं जाता था, बल्कि ऐसे गया फिर बाद में आंगन में जाता था। साथ ही प्रवेश द्वार होता था ना, इस प्रवेश द्वार पर एक छोटा कमरा होता था। छोटा सा जो खुला होता था, यहाँ पर कुआं होता था, कुआं। और इस कुएं है ना, यहाँ पर कोई रास्ते पर जाने वाला व्यक्ति कोई पानी पी सकता था। साथ ही ये घर है ना, इन घरों में स्नान घर भी होता था, स्नान घर नहाने का, है ना। और यहीं से ये जल है ना, जो कि घर का गंदा जल होता था, ये गंदा जल नालियों में चला जाता था, सड़कों के ना जो नालियाँ होती थी। अब हम बात करें कि नालियाँ किस प्रकार की होती थी। तो नालियाँ कि घर से आ गया नाली के द्वारा, और ये जाती थी छोटी नालियों में, फिर छोटी नाली से जाती थी बड़ी नालियों में, फिर बड़ी से और बड़ी में, यानी कि। और ये नालियाँ है ना, जो कि ईंटों से बनी हुई थी, पक्की ईंटों से, कुछ जगह कच्ची भी थी और कुछ जगह ये ढकी हुई भी थी, है ना। अब बात करें कि सड़कें की, तो सड़क क्या होती थी, सीधी होती थी, है ना, ऐसे उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम।
अब हम बात करें भवन हो गए, नाली हो गई, सड़क हो गई। अब हम बात करते हैं हड़प्पा। अब हड़प्पा हमारा पाकिस्तान के अंदर है, हमने पता था पाकिस्तान के अंदर है हड़प्पा, और जिसका सबसे पहला उत्खनन खुदाई की गई, कह सकते हैं कि जिस पर सबसे पहले सिंधु घाटी की खोज हम यहीं से मानी जाती है। अब हमारे इतिहासकारों ने कहा कि भाई यहाँ पर भी निर्माण कार्य किए गए हैं। उनके आधार पर इतिहासकारों ने इस हड़प्पा को भी दो भागों में बांटा, एक तो पूर्वी अनाखंड और एक पश्चिमी खंड। अब पश्चिमी खंड है ना, जो पूर्वी खंड है, इस पूर्वी खंड में जो कि ईंटें थी, अब ये पाकिस्तान के लोग हैं, या कहें कि पहले के जो यहाँ पर लोग रहते थे, जब सिंधु घाटी सभ्यता की वह भी नहीं हुई थी, खुदाई खोज भी नहीं हुई थी, तो यहाँ पर जो पूर्वी टीला है ना, इस पूर्वी टीला, हड़प्पा का पूर्वी टीला की जो ईंटें थी, इन ईंटों को जो यहाँ की सरकार थी, या कहें रेल बनाने के लिए सरकार ले गई, अंग्रेज थे, या कहें जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, वो स्थानीय लोग इन ईंटों को काट कर ले गए, अपने घर में लगाए। इसलिए क्या हुआ कि जो पूर्वी जो खंड था ना, ये बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। यानी कि जो चोर थे, ईंट चोर थे, उन ईंट चोरों की वजह से ये जो हड़प्पा का पूर्वी जो भाग है वो नष्ट हो गया, बिल्कुल नष्ट। फिर जो ये पश्चिमी खंड है, हड़प्पा का पश्चिमी खंड। अब हड़प्पा का पश्चिमी खंड है ना, जो कि पश्चिमी खंड जो कि एक किले की दीवार से घिरा हुआ था, है ना। अब दीवार से घिरा हुआ है, बीच में निर्माण कार्य किया गया था, है ना। और ये जो पश्चिमी टीला है हड़प्पा का, इसको चबूतरे पर बनाया गया था, चबूतरे पर बनाया गया था, चबूतरे पर बनाया गया था। और इस चबूतरे के किले की दीवार थी ना, एक किले की दीवार का एक मुख्य प्रवेश द्वार जो कि उत्तर की ओर था। अब बीच के अंदर निर्माण कार्य किया गया था, लेकिन जो ईंट चोर थे, ईंट जो चोरने वाले जिन्होंने ईंट चुराई, वो इसके अंदर से ईंट चुरा ले गए। इसलिए यहाँ के जो अवशेष थे, जो कि निर्माण कार्य थे, पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर क्या था। ईंटों से ले गई, ईंटों को तो चोर ले गए भाई साहब। फिर देखें कि जो ये था ना पश्चिमी टीला हड़प्पा का, तो यहाँ पर हमको क्या मिला है कि अन्न भंडार, अन्न के भंडार, अन्न को रखने के स्थान, श्रमिक आवास, यानी कि जो श्रमिक थे, रहने वाले जो कार्य करने वाले होते उनके लिए आवास स्थान। साथ ही जो ये है ना हड़प्पा का जो पश्चिमी टीला, पश्चिमी भाग, तो यहाँ पर जो दक्षिण में हमको जो कि कब्रिस्तान मिला है, यहाँ पर कब्रें दफनाई गई थी। अब हम बात करें कालीबंगा। अब एक कालीबंगा हमारे राजस्थान है, हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर कालीबंगा है। अब इस कालीबंगा को भी हमारे इतिहासकारों ने निर्माण कार्य के आधार पर दो भागों में बांटा है। एक तो कहते हैं पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। टीला क्यों कहा? क्योंकि इनको ऊंचा करके ईंटों का चबूतरा बनाकर बनाया गया होगा, है ना। अब ये हम बात करें कालीबंगा के पूर्वी टीले की, तो ये क्या है? ये भाई कालीबंगा है। इसके अंदर दो टीले हैं, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, है ना। अब ये पूर्वी टीला है ना, जो कि पूर्वी टीला है, इसको दीवार से घेरा गया, या कहेंगे कि इसकी किलेबंदी की गई है ना। और ये है ना, ये पूर्वी टीला है, ये पूर्वी टीला जैसे हमने बात की मोहनजोदड़ो की बात की ना, ठीक उसी प्रकार है। तो आप जैसे हमने बताई कि मोहनजोदड़ो में, लगभग उसी प्रकार ये पूर्वी टीला है ना। लगभग आप उनको फिट कर सकते हैं यहाँ पर, लगभग ठीक उसी प्रकार है। फिर बात करें कि लेकिन ठीक है, मोहनजोदड़ो का जैसा होता है, लेकिन मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है ना। लेकिन जो ये कालीबंगा का पूर्वी टीला है ना, इसके अंदर कच्ची ईंटों से घर बनाए गए हैं, कच्ची ईंटों से घर बनाए गए हैं। अब हम बात करें कालीबंगा का पश्चिमी टीला। कालीबंगा का कौन सा? ये पश्चिमी वाला टीला। तो कालीबंगा के पश्चिमी टीले को भी हमारे इतिहासकारों ने दो भागों में बांटा है। क्या? दो भागों में हमारे इतिहासकारों ने बांट दिया कालीबंगा के पश्चिमी टीले को। अब जो एक टीला है ना, इसको वैसे देखिए, एक टीला और एक दूसरा टीला। अब इसके अंदर से एक टीले को इतिहासकारों, एक टीले पर हमको ना जो विशिष्ट लोग होते हैं, जो धनवान लोग रहते हैं, या कहीं जो विशिष्ट लोग हैं, उनके आवास स्थल हमको प्राप्त हुए हैं वहाँ से। साथ ही जो दूसरा टीला है, तो दूसरा टीला है ना, दूसरा टीला है। इस दूसरे टीले को भी इतिहासकारों ने दो भागों में बांटा है, एक तो पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। ये पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग। अब इस पूरी भाग में है ना, जो कि अनुष्ठानिक कार्य किए जाते थे, पूजा के कार्य किए जाते थे, क्योंकि हमको यहाँ से है ना, जो कि
जो ये हवन हवन के कुंड मिले हैं, यहाँ पर हवन के कुंड मिले हैं। साथ ही जो पश्चिमी भाग है ना, जो पश्चिमी भाग है, जो ये पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग में हमको कब्रिस्तान मिले हैं। क्या? कब्रिस्तान मिले हैं। अब हम बात करते हैं आगे बढ़े, क्योंकि इतने बारीकी से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप कुछ में मिस ना हो सके। तो बात करें लोथल की। लोथल हमारे गुजरात के अंदर है, लोथल, जो कि एक तरीका से कह सकते हैं कि ये व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, लोथल। अब लोथल है ना, जो कि पूरी की पूरी ये लोथल है, ये लोथल पूरा का पूरा एक ही दीवार के अंदर बना है, एक ही किलेबंदी के अंदर बना है लोथल। फिर बात करें चन्हू, जो कि पाकिस्तान के अंदर चन्हू है, चन्हू। अब इस चन्हू क्या है कि यहाँ पर अभी तक खुदाई कार्य तो की गई, लेकिन बहुत छोटे जगह में की गई, इसलिए हमको अधिकतर इसके बारे में जानकारी नहीं मिली, है ना। यहाँ से जो ये चन्हू है ना, इस चन्हू पे मनके बनाए जाते थे, एक तरीके से आभूषण हो सकते हैं मनके, तो यहाँ पर मनके बनाए जाते थे। अब हम बात करें कि बनावली, जो कि हरियाणा है, यहाँ पर बनावली है ना, हरियाणा के अंदर। अब ये बनावली है ना, ये बनावली हमने देखा अभी कालीबंगा, अब इस कालीबंगा को जो पश्चिमी टीला है, कालीबंगा पश्चिमी टीला है, इस पश्चिमी टीले को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो भाई जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती थी, और दूसरा भाग जहाँ पर विशिष्ट लोग रहते थे। ठीक उसी जैसे कि कालीबंगा पश्चिमी टीला है ना, ठीक उसी प्रकार बनावली का भी है कि बनावली के अंदर भी एक तरफ तो पूजा अर्चना की जाती होगी और दूसरी तरफ विशिष्ट लोग रहते थे। फिर देखें कि सूरकोतदा, जो कि गुजरात के अंदर है, सूरकोतदा गुजरात के अंदर है। अब एक गुजरात के अंदर सूरकोतदा है ना, ये भी कालीबंगा के पश्चिमी टीले जैसे है। ठीक जैसे में कालीबंगा के पश्चिमी टीला था ना, अब ये पश्चिमी टीला क्या था, इसको हम एक बार देख लेते हैं कि कालीबंगा के दो टीले थे, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। अब यहाँ पर ये दोनों कालीबंगा के पश्चिमी टीले जैसे हैं, जैसे कि पश्चिमी टीला। अब इतिहासकारों ने जो पश्चिमी टीला है, इस पश्चिमी टीला ये टीला है। अब ये टीला है, इस टीले को दो खंडों में बांटा, एक तो ये पूर्वी भाग और एक क्या पश्चिमी भाग, है ना, पश्चिमी भाग। अब जो ये पूर्वी भाग था ना, ये पूर्वी भाग था, इस पूर्वी भाग में अनुष्ठानिक कार्य किए जाते थे, क्योंकि यहाँ पर हमको वेदियाँ मिली हैं, यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं, या कहें कि यहाँ पर हमको हवन के साक्ष्य मिले, हवन के साक्ष्य मिले। तो पूरी भाग में हवन, है ना। साथ ही जो ये पश्चिमी भाग था ना, क्या, हाँ ये पश्चिमी भाग था, इस पश्चिमी भाग को भी इतिहासकारों ने दो भागों में बांटा, एक भाग और एक दूसरा भाग, है ना। पश्चिमी भाग एक तो पूर्वी भाग होगा जहाँ पर हवन किया, और पश्चिमी भाग को दो भागों में बांटा। अब इस पश्चिमी भाग के अंदर है ना, जो कि जो खंड थे, दो खंड, एक तरफ तो वो खंड था जहाँ पर जो कि विशिष्ट लोग रहते थे, धनवान लोग, और जो ये पश्चिमी भाग था ना, ये पश्चिमी भाग, इस पश्चिमी भाग पर कब्रिस्तान। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हमारे इतिहासकारों ने, हम इसको एक बार और ही बताएंगे आपको, जो ये पश्चिमी टीला है ना, इसको एक बार और ही बताएंगे, क्योंकि भाई आपके समझ में अभी तक आया ही नहीं, और हम समझा के ही छोड़ेंगे, छोड़ने वाले हैं ही नहीं। तो देखो कि पश्चिमी टीला, ये टीला है, एक टीला, और ये के दो टीला। अबे दो टीले कहाँ पर है, कालीबंगा पर है। अब यहाँ पर हमें कहा कि सूरकोतदा और बनावली, ये बनावली कालीबंगा के पश्चिमी टीले जैसी है, लगभग वैसी है ना, पश्चिमी टीले जैसी है। तो पश्चिमी टीला ये है। अब हम जो कहेंगे आप अनुमान लगा सकते हैं इनके बारे में कह रहे हैं। तो पश्चिमी टीला है, इस पश्चिमी टीले को भी इतिहासकारों ने दो भागों में बांटा है, एक भाग और दो भाग बांट दिया, है ना, दो भागों में बांटा है। अब दो भागों में बांटा है, तो इसके अंदर से एक भाग तो ऐसा है, इसके अंदर एक भाग ऐसा है। हम बात करें तो ये भाग, तो यहाँ पर एक भाग तो ऐसा है, इस भाग में क्या होता था कि विशिष्ट लोग रहते थे, धनवान लोग रहते थे, राजा महाराजा कह सकते हैं, धनवान पैसे वाले विशिष्ट लोग रहते थे, है ना। ये तो आप क्लियर हो गया। अब जो एक भाग ये बचा, अब इस एक भाग को भी इतिहासकारों ने दो भागों में बांटा है,
एक तो भाग ये रहा और एक भाग ये रहा, दो भागों में। अब जो ये पूरी भाग था, पूरा का भाग था, यहाँ पर तो किया जाता था अनुष्ठान, यानी कि अनुष्ठान यानी पूजा अर्चना के कार्य, स्थान, है ना। और ये पश्चिमी भाग था, इस पश्चिमी भाग में क्या था, कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान। तो अब शायद आपके समझ में आया होगा, जरूर आया होगा। देखो हमने क्या, देखो हम चाहते ना तो इसको मोटे मोटे रूप पर बता सकते थे, इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि कम से कम समय में आपको वो सब जानकारी दे दें कि जो अन्य कोई नहीं दे सकता। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद। हमारा जो इसमें आपको शायद समझ में कम आया हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस पर हमको नोट्स मिल जाते हैं आपको, तो फिर से उस पर जाकर देख लेना। जय हिंद, फिर मिलते हैं।